राइट देन जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है दैट इज अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन एक बात यहाँ पे है, जब भी हम अप्रोच की बात करते हैं इट इज अ वे और अ स्ट्रेटजी या वे किसके लिए? टू फाइंड अ सोल्यूशन, टू फाइंड अ solution of problem. So approach is a way, it's a strategy through which we are trying to find a solution to the problem. हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई अप्रोच होना चाहिए, कोई वे आउट होना चाहिए टू रीच आउट द सॉल्यूशन। तो वो अप्रोच में आता है। लेकिन जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वी नीड टू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में भी हमने अप्रोचेस पढ़े हैं और ये जो अप्रोचेस हैं इनकी दो कैटेगरीज है। Two categories are there as far as approaches are concerned. एक है ट्रेडिशनल अप्रोचेस और दूसरी जो है दूसरी कैटेगरी वो है मॉडर्न अप्रोचेस। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करते हैं इसमें वो सारे अप्रोचेस आते हैं जिनको हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोचेस, या क्लासिकल के साथ साथ हम इनको कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोचेस। क्लासिकल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस, क्योंकि इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ज़्यादा जो बात होती थी ना वो मोस्टली होती थी बात स्टेट प्लस गवर्नमेंट की, स्टेट प्लस गवर्नमेंट की बात होती थी यहाँ पे। जब स्टेट और गवर्नमेंट की बात होती थी दैट मीन्स इस स्टेट या गवर्नमेंट में फिर इनके कुछ ऑर्गन्स आते हैं जिनको हम ऑर्गन्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट्स भी कहते हैं, वो इसमें आता था। या स्टेट कब से वजूद में आ गई, गवर्नमेंट इलेक्टेड है या मोनार्की है, हेरिडिटरी है, कैसी है, तो वो सब हम यहाँ देखते थे। लेकिन इन अप्रोचेस का जो रोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रहा, महदूद रहा, लिमिट रहा वर्ल्ड वार टू तक। सो वर्ल्ड वार टू तक अगर कोई अप्रोच चला दुनिया में वो थे ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिनको हम क्लासिकल या नॉर्मेटिव अप्रोचेस भी कहते हैं। इनको क्यों नॉर्मेटिव अप्रोच कहा जाता है? बिकॉज इनमें हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अप्रोचेस बिलीव करते हैं किसमें? व्हाट ऑट टू बी, ये कैसा होना चाहिए, इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन, फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। और दूसरी चीज यहाँ पे होती थी दीज ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू खुद ऐड कर सकते हैं, वैल्यू बेस्ड कहें या वैल्यू लेडन कहें, वैल्यू बेस्ड या वैल्यू लेडन कहें। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम क्लासिकल अप्रोचेस भी कहते हैं, इनको हम नॉर्मेटिव अप्रोचेस भी कहते हैं। ये मोस्टली डील करते थे स्टेट एंड गवर्नमेंट के साथ और इनके ऑर्गन्स के साथ, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, ऑरिजिन ऑफ स्टेट के साथ। इनकी जो मेन प्रिंसिपल थी दैट वाज ऑलवेज व्हाट ऑट टू बी, और ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच हुआ करते थे, ये रियलिटी से खासे दूर हुआ करते थे। और इनका जो यूसेज रहा है ये पॉपुलर जो रहे, ये रहे पॉपुलर वर्ल्ड वार सेकंड तक। दैट इज वाई जब इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस से पूरी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, आपने सोल्यूशन आराम से नहीं पाया, आसानी से आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे, देयरफॉर देयर वाज टाइम टू रिप्लेस दीज वेरी अप्रोचेस बाय मॉडर्न अप्रोचेस। तो आ गए वजूद में मॉडर्न अप्रोचेस। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोचेस, बट बिफोर गोइंग टू मॉडर्न अप्रोचेस लेट्स सी ट्रेडिशनल अप्रोचेस विद डिटेल। जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जब भी बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा यही इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस थी, वैल्यूज को इम्पोर्टेंस थी।
डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, आप लॉ से मदद लेते थे, इंस्टीट्यूशन से मदद लेते थे, फिलॉसफी से मदद लेते थे, प्लस हिस्ट्री से मदद लेते थे। किन अप्रोचेस में? ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। इन्हीं जिन चीजों से आप मदद लेते हो ना, इन्हीं में से इनकी कैटेगरीज निकलेंगी, लाइक फिलॉसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और यही 4 कैटेगरीज निकलती है किसकी? ट्रेडिशनल अप्रोचेस की। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है फिलॉसफिकल अप्रोच। नंबर 2 पे, जिसमें हम एक ऑर्डर से जाते हैं, क्रोनोलॉजी से जाते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। नंबर 3 पे आता है जब आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की स्टेट या इसके इंस्टीट्यूशंस को पढ़ोगे तो वहां पर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं। और नंबर 4 पे आप लीगल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पर आप लीगल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। ये 4 ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, और इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम क्लासिकल अप्रोचेस भी कहते हैं, या इनको हम नॉर्मेटिव अप्रोचेस भी कहते हैं, आइदर क्लासिकल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस। इनमें सबसे पहले जो आता है वो है फिलॉसफिकल अप्रोच। जब हम फिलॉसफिकल अप्रोच की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स हैं। इसको माना जाता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का जो बॉस है वो यही फिलॉसफिकल अप्रोच है, और इसको कभी कभार हम कहते हैं, कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं नॉर्मेटिव, लेकिन इन पर्टिकुलर हम फिलॉसफिकल को भी कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। फिलॉसफिकल को भी हम कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। और जहां तक फिलॉसफिकल अप्रोच की बात है, बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स हैं, लाइक प्लेटो, रोसेओ रोसो, बोसेनक्वाइट, या जो मेन एक्सपोनेंट इसका है वो है लियो स्ट्रॉस। और ये जो फिलॉसफिकल अप्रोच है, इसमें बात किस पे होती थी? इट वाज ऑलवेज बिलीविंग इन imagination. It always believed in imagination, abstraction, far away from reality. तो ये मेन पॉइंट्स हैं इमेजिनेशन, ये फिलोसफिकल अप्रोच के। मेन एक्सपोनेंट जो इसका है वो है प्लेटो, रोसो, बोसेनक्वेट, लेकिन जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है लियो स्ट्रॉस का। और ये इन चीज में बिलीव करता था, इमेजिनेशन में, एब्स्ट्रैक्शंस में, फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। और यहाँ पर आप अपने वैल्यूज ऐड करते थे, तो हम इसको कहते हैं एक और पॉइंट, दैट इज इट वाज वैल्यू बेस्ड अप्रोच। वैल्यू बेस्ड अप्रोच। और जहां तक इस फिलॉसफिकल अप्रोच की बात है, इसकी जो प्रिंसिपल थी दैट वाज, ये किस चीज में बिलीव करता था? क्योंकि रियलिटी से खासा दूर आपको रखता था, रियलिटी तक पहुंचने नहीं दे पाता था। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, इस प्रिंसिपल में ये बिलीव करता था। और ये फोकस किस चीज पे करता था? स्टेट, गवर्नमेंट, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर
ये इंस्टीट्यूट्स को स्टडी तो करता था, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता था, लेकिन कुछ चीज़ों को ये आइसोलेट करता था, कुछ चीज़ों को ये इग्नोर करता था, और वो चीज़ें जिनको ये फिलॉसफिकल अप्रोच इग्नोर करता था, वो क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। रोल ऑफ रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पर इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। रोल ऑफ एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी। और ये रियलिटी से जब दूर होता था तो हम उसको कहते हैं ऑलवेज अवॉइडिंग रियलिटीज, ऑलवेज अवॉइडिंग रियलिटीज। तो ये वो पॉइंट्स है जो आते हैं फिलोसफिकल अप्रोच में, लेकिन वो चीजें जिनको इसने इग्नोर मारा इस अप्रोच ने, वो है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अवॉइडिंग रियलिटीज। तो जब ये चीजें हैं तभी हम कहते हैं ये एनकरेज किस चीज को करता था? फिलोसफिकल अप्रोच ऑलवेज एनकरेजेड यूटोपियनिज्म। तो इमेजिनेटिव दुनिया, एब्स्ट्रैक्टिव दुनिया, यूटोपियनिज्म को इसने एनकरेज किया। तो मेन पॉइंट है ये फिलोसफिकल अप्रोच के, ये इसके एक्सपोनेंट्स है। और ये कुछ अगर हम कहेंगे, ये वाले जो इसके हैं कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जिनको ये अप्रोच इग्नोर करता है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है हिस्टोरिकल अप्रोच की। हिस्टोरिकल अप्रोच, जब भी हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है, जब भी हिस्ट्री की बात होती है सो इट इज पास्ट। पास्ट रिकॉर्ड्स की आपने बात यहाँ पे करनी है जब भी आप हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं। पास्ट हैपनिंग्स, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो या जियोग्राफिकल हो, ये सारी चीजें वो है जो किसमें आती है? हिस्टोरिकल अप्रोच में। सो हिस्टोरिकल अप्रोच दैट वेरी अप्रोच दैट मोस्टली फोकसेस ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट हैपनिंग्स। तो जो भी पास्ट में हो चुके हैं वो सारी आती है किसमें? हिस्टोरिकल अप्रोच में। और हिस्टोरिकल अप्रोच में ठीक है, आप पास्ट चीजों में जाते हैं, इन पास्ट चीजों को आप डेट वाइज फॉलो करते हो, तो उसको कहते हैं एक ऑर्डर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल अप्रोच में आपने एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये हिस्टोरिकल अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच से यू आर गेटिंग नॉलेजेबल, यू आर गेटिंग नॉलेजेबल अबाउट पास्ट, solving present problems, and always historical approach makes you be ready for the future. तो आप knowledgeable बनते हो from past study, past history about present challenges, and you are always ready for the future challenges. तो ये सारा पॉसिबल है जब आप हिस्टोरिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हो। तो हिस्टोरिकल अप्रोच आपको नॉलेजेबल बना देता है, और यहाँ पर आप एक ऑर्डर फॉलो करते हो, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जो मेन एक्सपोनेंट्स हिस्टोरिकल अप्रोच के हैं उनमें आता है जॉर्ज सबाइन। और जॉर्ज सबाइन की एक इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट बुक है जॉर्ज सबाइन। जॉर्ज सबाइन के साथ साथ और भी एक्सपोनेंट्स हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के, लाइक कार्ल पॉपर, सर जॉन सीली, हेनरी माइने, फ्रीमन, लास्की, etc. But the person who first of all used historical approach in political studies in political science is Niccolo Machiavelli. तो ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के।
तो हिस्टोरिकल अप्रोच से आपको क्या होता है, आप नॉलेजेबल बन जाते हो, आपको पास्ट की नॉलेज मिल जाती है, प्रेज़ेंट में पास्ट वाला चैलेंज आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर पाते हो और ये सारा स्टडी करने से आप फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी हमेशा रेडी रहते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, दैट इज़ आप यहाँ पर एक ऑर्डर फॉलो करते हो, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल अप्रोच के बाद एक और अप्रोच आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में और उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जब भी हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, ये भी आता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में और इसका मेन एक्सपोनेंट जो है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बगैर बाकी भी यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, लाइक पाइनर, मनरो, दुवर्गर एटसेट्रा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के भी एक्सपोनेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस को सपोर्ट करते हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स है ये लोग, इनको हम कहेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स। चाहे पॉलिटिकल थिंकर्स कहो या एक्सपोनेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहो, इन्होंने अपनी व्यू दे दी, वो क्या थी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस किस चीज को, टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अब बात यहाँ पर ये है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, इसमें स्टेट आती है, स्टेट के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी इसमें आती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती है, इसमें प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, या इसमें जो है मीडिया आता है, प्लस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वो है जहाँ पर इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इसके ऑर्गन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया का रोल या कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सारी चीज़ें आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस में। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को सबसे पहले इस्तेमाल किया अरिस्टोटल ने, when he studied 158 constitutions of Greek city states। 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के थे, लेकिन उसने जो मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किया दैट वाज कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड। और इसी से वो क्लासिफिकेशन उसने दी जिसके लिए मैंने आपको सिखाया है, वो एक्रोनिम मतों पर, MTAOPD। अच्छी फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म, वर्स्ट फॉर्म, वर्स्ट फॉर्म और वर्स्ट फॉर्म। ये क्लासिफिकेशन इसने दी कंपैरेटिव मेथड इस्तेमाल करके और 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके। तो 3 प्योर फॉर्म्स उन्होंने दी और 3 करप्ट या इम्प्योर या परवर्टेड फॉर्म्स उसने वहां पर दे दी। तो यहाँ पर जो उसने ये क्लासिफिकेशन दे दी, ये एक स्टडी थी और इस स्टडी को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टडी। इंस्टीट्यूशनल स्टडी। तो हम स्टेट का कोई भी ऑर्गन स्टडी करें, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन स्टडी करें, कोई भी इंस्टीट्यूट हम स्टडी करें, वो सारे आते हैं इंस्टीट्यूशंस में, वो सारे आते हैं इंस्टीट्यूशंस में। दैट मीन्स ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं।
इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। उसके बाद इन ट्रेडिशनल में एक आखिरी अप्रोच है और उस अप्रोच को हम कहते हैं लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच को माना जाता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच भी है और ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी है और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ते हो वहां पर आप लॉज की बात करते हो और लॉ का ताल्लुक लीगल प्रोसीजर से है, कोर्ट से है, जुडिशरी से है। तो जब आप लीगल पर्सपेक्टिव की बात करते हो वो आता है जुडिशरी में, और जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, स्टेट का। इसलिए इसको माना जाता है लीगल अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी। यहाँ पर आप you are studying here, you are taking aid from laws, you are taking aid from courts, या जनरली हम कहेंगे लीगल प्रोसीजर्स। इन चीजों से आप यहाँ पे मदद लेते हो। जैसे आप बात करते हो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जरूरी है, अमीर हो गरीब हो उसको कानून की पासदारी करनी है। सो यहाँ पर आप लीगल प्रोसीजर की बात करते हो तो यहाँ पर आप लॉ एनफोर्समेंट की भी बात करते हो। कानून आपने बनाना है, कानून को आपने इंप्लीमेंट भी करना है, तो लॉ एनफोर्समेंट की भी आप बात करते हो। कभी कभार जब हालात कहीं पर खराब हो जाते हैं तो उस सिटी की, उस कंट्री की जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है, सख्ती से आप लॉ एनफोर्समेंट करें, सख्ती से आप लॉ एनफोर्समेंट करें। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर स्टडी करते हो फ्रॉम लीगल परस्पेक्टिव्स। और ये अप्रोच जो है ये बड़ा पॉपुलर था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी लेट एंड अर्ली 20th सेंचुरी ये अप्रोच बड़ा पॉपुलर था। और ये लीगल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, लीगल पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है, लेकिन ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हमेशा होता है वैल्यू लेडन अप्रोच। तो ये भी वैल्यू लेडन अप्रोच था। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स है, जैसे जो इंटरनेशनल लॉ के जो फादर है इसको हम कहते हैं ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस इसका एक्सपोनेंट है। ह्यूगो ग्रोटियस के साथ साथ जीन बोर्डिन, ऑस्टिन, बेंथम, ये सारे आते हैं किसमें, एक्सपोनेंट्स में लीगल अप्रोच के। या एवी डाइसे। एवी डाइसे वो है जिसने क्या दिया था, रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसे की भी बात यहाँ पे आती है। या उसके साथ साथ हेनरी मायने एंड थॉमस होब्स, उनकी भी यहाँ पे बात आती है। तो ये वो एक्सपोनेंट्स है जिन्होंने सपोर्ट किया था लीगल पर्सपेक्टिव को या लीगल अप्रोच को। तो ये सारे अप्रोचेस जो हैं ये आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, वेदर फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल। तो इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम कलेक्टिवली क्लासिकल अप्रोचेस भी कहते हैं, या इनको हम नॉर्मेटिव अप्रोचेस भी कहते हैं, या इनको हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी कहते हैं। बट द थिंग इज दिस, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस में का बॉस जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच है। तो ये चारों को हम एक एब्रिवेशन में निकाल सकते हैं, दैट इज फिल, philosophy. So philosophical, historical, institutional and legal. PHIL. Philosophical, historical, institutional, legal. So phil. ये चार अगर आप याद रखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो है फिल, एक ऑर्डर में फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोच। इनको क्लासिकल भी कहा जाता है, नॉर्मेटिव भी कहा जाता है और ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। एंड दे वर इन यूज टिल वर्ल्ड वार सेकंड. Then it was time to replace these very traditional approaches by modern approaches, and we will study those very modern approaches from tomorrow onwards.